अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़खरुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डे न्यूज़ में। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की सियासत का नया मंजरनामा। पाकिस्तान के सियासत के हवाले से और कौमी सियासत के हवाले से चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं उनकी जानिब से एक अहम रिमार्क्स जो थे वो सामने आए हैं। उनका कहना ये है कि मुल्क गैर मामूली हालात से गुज़र रहा है। जी हाँ, मुल्क गैर मामूली हालात से गुज़र रहा है। ये बयान चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से ऐन उस वक्त पर आया है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान ने उनके चीफ़ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल के ऊपर जो तशद्दुद किया गया है और इस हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं, जो इमरान खान को मालूमात मिली हैं, उसमें उनका कहना ये है कि उनके ऊपर इंतहा दर्जे का न सिर्फ तशद्दुद किया गया है बल्कि उनके साथ जिनसी तशद्दुद भी जो है वो किया गया है। जो तशद्दुद के हवाले से इत्तलात सामने आई हैं उसमें उनके जो जिस्म के नाजुक अज़ा जो हैं उनके ऊपर बिजली का करंट लगाया गया है, उनके ऊपर जो है वो इंतहा दर्जे का तशद्दुद किया गया है, मारा पीटा गया है, उनको उल्टा लटकाया गया है और उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो दमे के मरीज़ हैं, उनको बचपन से ही सांस की प्रॉब्लम है। अब जो सूरत हाल सामने आई है कि जो सेशन कोर्ट है इस्लामाबाद की और उससे पहले मजिस्ट्रेट ने उनका जिस्मानी रिमांड दिया था। शहबाज गिल को जब हिरासत में लिया गया और उसके बाद उनको जब अदालत में पेश किया गया तो उस वक़्त उनके ऊपर बहुत तशद्दुद हो चुका था। उनकी कमर के ऊपर तशद्दुद के निशानात जो थे वो पाए गए हैं और अब जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है उससे भी ये चीज़ वाज़ेह हो रही है कि उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है। और इस वक्त जो सूरत हाल सामने बनी है वो ये है कि पूरे सोशल मीडिया के ऊपर इस इंतहा दर्जे का जो तशद्दुद किया गया इसकी मज़म्मत की जा रही है। बिल्कुल कानून और आइन ये कहता है कि क्राइम कितना ही बड़ा हो, यहाँ पे तो हमने देखा है कि दहशतगर्दी के मुकदमात में भी जो दहशतगर्द हैं जिन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की, आम आवाम के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की, बम धमाके किए, उनको भी जो है वो फेयर ट्रायल जो है वो मिला है, पहले मिलिट्री कोर्ट में, फिर उसके बाद वो उनकी अपीलें जो थी वो इस्लामाबाद माफ़ कीजिएगा हाई कोर्ट्स में गई और फिर सुप्रीम कोर्ट में आई। तो शहबाज गिल के ऊपर जो इल्ज़ाम हैं वो ये है कि उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में यानी कि बीपर दिया और उसमें उन्होंने फ़ौज के जो रैंक एंड फाइल में हैं उनके हवाले से बगावत का बयान दिया। और अब ये तफसीलात सामने आई कि शहबाज गिल को ये बयान मुबैना तौर पर इमरान खान ने कहा था कि वो दें। इमरान खान का कहना ये है कि अगर उन्होंने इस तरह का कोई बयान देना होता तो वो ख़ुद देते, शहबाज गिल का कंधा इस्तेमाल ना करते। लेकिन इस हवाले से एक अहम जो बयान सामने आया है वो उज़्मा बुखारी का बयान आया है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पंजाब में रहनुमा हैं। उन्होंने एक टीवी चैनल पर ये बयान दिया कि शहबाज गिल के ऊपर जो तशद्दुद किया जा रहा है उसका बुनियादी मकसद यही था कि वो ये तस्लीम करें कि इमरान खान के कहने पर उन्होंने बगावत का बयान जो था, फ़ौज में बगावत का बयान दिया था। तो ये एक साजिश के तौर पर चीज़ सामने आई है। अब थोड़ा सा मैं जैसे आपको पिछले भी लोग में बता चुका हूँ कि जब मार्च में तहरीक अदम एतमाद लाई गई थी और इमरान खान की हुकूमत को बैरूनी साजिश के ज़रिए से अंदरूनी जो किरदार थे उनके साथ मिली भगत के साथ जब उनकी हुकूमत को गिराया गया तो ये समझा जा रहा था कि रमज़ान शरीफ शुरू हो जाएगा और लोग अपने घरों में बैठेंगे, कोई एहतजाज जो था वो देखने में नहीं आएगा। पीटीआई वैसे ही महंगाई की वजह से गैर मकबूल हो चुकी है। 3.5 साल के अंदर पीटीआई की जो कारकर्दगी थी वो मुबैना तौर पर आवाम के ख़िलाफ़ थी और वो इत्मीनान बख्श नहीं थी। यकीनन जो महंगाई का जो एलिमेंट था उससे पीटीआई के अंदर भी बहुत परेशानी पाई जाती थी और वो ये सोचते थे और कहते थे कि हम आइंदा इलेक्शन में कैसे अपने हलकों में जाएंगे। लेकिन अल्लाह का करना और अल्लाह के फ़ैसले जो हैं वो कुछ और होते हैं, इंसान की तदबीरें कुछ और होती हैं। 9 अप्रैल को जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई और जिस तरह से ख़त्म हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने आधी रात को अदालत लगाई और फिर जो कुछ हुआ वो सारी कौम देख चुकी है। लेकिन 10 अप्रैल की रात को कौम सड़कों पे निकल आई और उसके बाद इमरान खान ने फिर जो जलसे जुलूस किए
उससे इमरान खान की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफ़ा होता चला गया और लोग इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि उनकी हुकूमत को एक साजिश के तहत गिराया गया और ये सारी साजिश जो थी वो उसमें इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट जो थी पीडीएम को हासिल थी। पीडीएम के बहुत सारे रहनुमा और ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लोग ये उनके जो सियासी रहनुमा हैं वो ये बात कह चुके हैं, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी हैं, राना सनाउल्लाह हैं, ख्वाजा आसिफ हैं और पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो ये कह चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत के बगैर रजीम चेंज या हुकूमत नहीं गिराई जा सकती। अब हमने देखा कि जो जलसे जुलूस हुए और इमरान खान की जो सियासत जो उनकी साख थी सियासी, उसको जो नुकसान कैलकुलेट किया गया था वो तो हुआ नहीं, बल्कि वो मकबूलियत की जो इंतहा दर्जा जो था उसकी तरफ पहुंच गए और उनके जो जलसे थे वो इस चीज़ की ज़मानत देते हैं। लेकिन इमरान खान को दबाव में लाने के लिए और दूसरे हरबे जो थे वो इस्तेमाल किए गए। ये भी कहा गया कि उनको जान से मारने का ख़तरा मौजूद है। इमरान खान ने ख़ुद कहा कि उनकी जान को ख़तरात लाहक हैं। उनको खाने में जहर देने की भी मालूमात सामने आई हैं। उनके ऊपर बेशुमार कातलाना हमले के हवाले से मंसूबे बनाए गए, उनमें से चंद जो थे वो नाकाम बना दिए गए और अब भी इमरान खान कह चुके हैं कि उनकी जान को ख़तरा है। एक तो इमरान खान को इस तरह की जो सूरत हाल है उसके ज़रिए दबाव में लाने की कोशिश की गई, फिर उनके लोगों को तोड़ने की कोशिश की गई माफ़ कीजिएगा, उनके लोगों को तोड़ने की कोशिश की गई और जो पंजाब में 20 पीटीआई के लोग जो थे वो पार्टी छोड़कर दूसरी तरफ गए थे, उनके वोट जो थे वो ना सिर्फ नामंजूर हुए बल्कि उनके दोबारा इलेक्शंस हुए। 17 जुलाई को बाई इलेक्शंस हुए और पीटीआई ने 15 नशिस्तें जीती और पीटीआई ने अपनी हुकूमत पंजाब में कायम की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो थी उसको वहाँ पे शिकस्त का सामना करना पड़ा। पंजाब में जो कामयाबी थी वो बहुत बड़ी कामयाबी थी। इमरान खान ने इस मौके पर कहा कि जो बैरूनी साजिश थी उसको नाकाम बनाने पर मैं कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन सूरत हाल यहाँ पे नहीं रुकी। पंजाब में शिकस्त के बाद जो मरकज़ में हुकूमत है शहबाज शरीफ की और पीडीएम की 13 जमातों की, उसमें आसिफ अली जरदारी ने सर तोड़ की बाजी लगाई कि वो किसी तरह से पंजाब में जो बाई इलेक्शंस हैं उसमें पीटीआई को शिकस्त दिलवा सकें। लेकिन वो कहते थे कि एक जरदारी सब पर भारी, उनको ये बहुत बड़ी सियासी शिकस्त हुई और फिर वो मुंह छुपाने के लिए उनके पास जगह कोई नहीं थी मासवा इसके कि वो मुल्क से बाहर चले जाएं और वो पिछले कई दिनों से दुबई में इस वक्त बैठे हैं। उनका कोई अता पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं वहाँ पर। लेकिन अब जो सूरत हाल बनी है शहबाज गिल पर तशद्दुद के बाद, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जिनसी तशद्दुद का बयान दिया है कि शहबाज गिल जो उनके चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं उनके ऊपर जिनसी तशद्दुद किया गया है। इमरान खान ने इसके ऊपर शदीद गुस्से का इजहार भी किया है और आज इस्लामाबाद में और मुल्क के तूल अर्ज़ में उन्होंने एहतजाजी रैलीज़ निकालने का फ़ैसला किया। ये पाकिस्तान की सियासत में पहली मरतबा हो रहा है। इदारों के ऊपर जिनसी तशद्दुद का जो इल्ज़ाम है ये इंतहाई खौफनाक इल्ज़ाम है और ये इमरान खान कह रहे हैं कि उनके पास मालूमात आ चुकी हैं, इस्लामाबाद पुलिस इसमें मुलव्वस नहीं। अब कौन इसमें मुलव्वस है ये बहुत अहम बात है। दूसरी जानिब इजाज़ुल हक जो कि साबिक़ सदर और आर्मी चीफ़ जो थे ज़ियाउल हक के बेटे हैं और उनकी अपनी एक पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के नाम से, वो इमरान खान से कई मुलाकातें कर चुके हैं। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से उन बराह रास्त 1-on-1 मुलाकात के लिए वो कोशिशें कर रहे हैं। उनका ये कहना है भी है और ज़राए ने भी इस बात की तस्दीक की है। लेकिन इमरान खान ने जो है वो इस बात को मुस्तरद कर दिया है और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि मामला ये था कि नवाज़ शरीफ को जो है वो मुल्क में वापस आने दिया जाए। इमरान खान इस पर रज़ामंदी शो करें, लेकिन इमरान खान ने इस पर कोई NRO देने या डील करने से इनकार कर दिया और इसका बरमला इजहार उन्होंने हॉकी ग्राउंड में जो जलसा किया था उसमें किया भी था। अब इमरान खान ने कल पहली मरतबा लियाकत बाग में रावलपिंडी में जलसे की एक अनाउंसमेंट की है और वो पहला जलसा जो है वो अपने जो 17 जलसे उन्होंने अनाउंस किए हैं उसके हवाले से कल लियाकत बाग रावलपिंडी में करने जा रहे हैं। लियाकत बाग एक गार्डन तो ज़रूर है, बाग तो ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म जो थे उनका कत्ल भी वहीं पे हुआ।
फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो थी उन पर भी कातलाना हमला वहीं पर हुआ था। तो लियाकत बाग की जो सियासी तारीख़ है इस हवाले से बड़ी खौफनाक है। और इमरान खान कल वहाँ पे जलसा करने जा रहे हैं, उनकी जान को भी शदीद ख़तरात लाहक हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि जो पाकिस्तान की इस वक्त जो सियासत है उसमें जो चीज़ देखने में आ रही है वो ये है कि इमरान खान जो मीर सादिक मीर जाफ़र के बयानात दे रहे थे वो उन्होंने हॉकी ग्राउंड में जलसा किया था और फिर लाहौर में बाई इलेक्शंस में कामयाबी के बाद जब जलसा से ख़िताब किया था तो उसमें ये बात जो थी वो देखने में नहीं आई थी। इमरान खान ने थोड़ा सा अपना मौक़िफ़ जो था उसमें एक लचक पैदा की थी और वो आगे बढ़ने की बात कर रहे थे, वो इलेक्शंस की बात कर रहे थे, इलेक्शंस की तरफ जाने की बात कर रहे थे। लेकिन ये जो शहबाज गिल पर तशद्दुद का मामला सामने आया है और जिस तरह से इमरान खान का बयान सामने आया है, ये पाकिस्तान की सियासत को किस तरफ लेके जाएंगे, ये आइंदा चंद दिनों में इस हवाले से होने वाली जो पेशरफ्त है वही बता सकेगी कि मामलात किस तरफ जाने। लेकिन मुल्क खाना जंगी के धाने पर आ सकता है। इसमें पंजाब हुकूमत और मरकज़ की जो महाजराई है, ख़ास तौर पर 25 मई के हवाले से जो परवेज़ इलाही ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 12 रहनुमाओं के वारंट गिरफ़्तारी जारी करवाए हैं और जारी हुए हैं बल्कि, और उसके हवाले से अगर हम देखें तो मरकज़ और पंजाब के अंदर क्या सूरत हाल बनेगी ये भी बहुत अहम है। और इमरान खान ने जो 17 जलसे अनाउंस किए हैं उसके बाद अगर वो लॉन्ग मार्च, जो कि वो कहते हैं कि इसको मुस्तरद नहीं किया जा सकता, अगर वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे या कल के जलसे में कोई अल्टीमेटम देते हैं और वो क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी अहमियत की हामिल हैं। लेकिन पाकिस्तान की सियासत जो है वो यकीनन एक इंतहाई मैं आपको ये कह सकता हूँ कि गर्म फेज़ में दाखिल हो चुकी है और ये फ़ाइनल फ़ेज़ भी कहा जा सकता है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अगले वीलॉग के साथ मैं दोबारा हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।